भी कमाल के देखिए, टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का और गाना बज रहा है फुटबॉल का। सिकंदर भाई, सेमीफाइनल की शुरुआत एक टीम के लिए अच्छी और एक टीम के लिए उतनी अच्छी नहीं हुई है। आशिक अंसारी, कल आपने देखा था जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 3 सिक्सर लगाए थे उन्होंने, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो रन नहीं बना पाए, पहली गेंद पर रन आउट होकर वापस मजर गए। खान, आपने बॉक्सिंग का मुकाबला देखा होगा, जब बड़े दो बॉक्सर होते हैं ना तो उनका मुकाबला आखिरी राउंड तक नहीं जाता है, बल्कि एक से दो हिट में ही मैच खत्म हो जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, चैनल में गेंदबाजी किस तरीके से की जाती है। बड़ी बड़ी टीमों को एक मैसेज दिया आर के स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। आशिक अंसारी जरूरत से ज्यादा घाई में थे, वहां पर रन की चाह में अपना विकेट, रन आउट के रूप में अगर ऐसा खिलाड़ी आउट होता है। आइए, क्या बात है, राकीब आज अपने गॉगल के साथ बिल्कुल दिन में भी और रात में भी खाली रोकड़े पे रोकड़ा चल रहा है। आइए अगली आवाज राकीब अंसारी की। बहुत शुक्रिया सिकंदर खान, बहुत ही अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली पूरे तरीके से प्ले एनिमीज डॉट बॉल। हिमांशु कोरडे गेंदबाजी कर रहे हैं, ऋतिक लोखंडे ऑन द स्टंप्स। फिर से एक और खूबसूरत गेंद, क्या जबरदस्त कांटा बदल रही है टिप्पा खाने के बाद। पहले ओवर का खेल शुरू है, देखिए हम रन बने फिलहाल अभी तक 1 रन और 1 विकेट क्रिकेट के मैच में, फुटबॉल का स्कोर। इस बार अच्छे अंदाज में स्वीप किया, वहां पर 23 कदमों के साथ 1 रन पूरा, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। 1 ओवर के बाद रन बने हैं, 2 विकेटें गिरी हैं, एक एक्स्ट्राज, एक भी रन नहीं खर्च किए, बहुत बड़ी बात है इस ओवर में ऋतिक लोखंडे ने। अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे यहाँ पर पूरे तरीके से। वेलकम ऑल ऑफ यू, आए हुए तमाम मेहमान, तमाम सपोर्टर्स, तमाम क्रिकेटर्स, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। वेलकम ऑल ऑफ यू मीजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय जीशान मिर्जा, सोहेल शेख और उनके तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से। तौकीर दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल, लेकिन ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, एक ही रन आएंगे सिंगल की मदद से। टोटल स्कोर है 3, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्वीप करने की कोशिश थी, मिसवे, रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बाल बच गए, वक्त रहते हुए क्रीज में पहुंच गए थे वहां पर बल्लेबाज अली कुरैशी। 1 रन। हवा में है और वहां पर फील्डर मौजूद है, सीधा हाथों में, बहुत बड़ा विकेट, हिमांशु कोरडे आउट। बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर इस्माइल अलवी ने, एक बड़ा विकेट गिरा, हिमांशु कोरडे आउट होकर डगआउट। न्यू बैटर इन फॉर्म बल्लेबाज मुजफ्फर अंसारी, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने, अभी तक 2 दफा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत चुके हैं। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से अच्छी गेंद, बल्ले के फेस को एंड मोमेंट पर खोला था, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद ऑफ साइड में गई, एक और सिंगल, सिंगल की मदद से स्कोर है कुल 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार पीछे की तरफ खेला है, डायरेक्ट हिट, देखने हैं क्या, क्रीज में पहुंच गए थे, नॉट आउट। देखिए सभी टीमों के लिए एक ऑफिशियल और स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट है, जो प्लेयर्स पवेलियन है, आपको वहां पर जो चेयर दी गई है उस पर ही बैठना है, क्लीन बोल्ड। देखिए अगर आप जेमैन, अगर आप फर्श पे बैठते हैं तो भी पेनल्टी, अगर आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे
तो भी पेनल्टी। आपको चेयर पे ही बैठना है, सिर्फ इधर उधर दाएं बाएं घूमना फिरना नहीं है। आज आखिरी शाम में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, वरना सीधा 2 रनों का पेनल्टी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अगर आप जमीन पर बैठे और खड़े रहकर यहां वहां टहले तो 2 रन का पेनल्टी। मुजफ्फर अंसारी के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया यहां पर। तौकीर ने बहुत ही कमाल की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद लेग टर्न हुई, यही कारण था कि समझ नहीं पाए थे और अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। अक्षय देशमुख तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, पावर प्ले का ओवर। भिवंडी रॉयल्स दो दो हाथ कर रही है इस वक्त आरके के साथ। अक्षय देशमुख ग्राउंड दी स्टंप्स, अच्छी गेंद वहां पर अली कुरैशी नहीं समझ पाए, गेंद शरीर से टकराई, डॉट बॉल। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं इस वक्त आरके का, और इस पूरे टूर्नामेंट में मेजर ट्रॉफी में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस किया है आरके ने। इस बार पैडल स्वीप हवा में और एक और विकेट। कि उसके पास एक चांस बरकरार रहेगा, ये फायदा रहता अगर आप टेबल टॉपर हो। हवा में ओ दोनों प्लेयर फिसल गए, वरना एक और झटका लग सकता था। अपने साथियों से सबक नहीं ले रहे हैं, उसी गलती को दोहरा रहे हैं भिवंडी रॉयल्स के सभी बल्लेबाज। 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 8। अनस मुल्ला स्ट्राइक पर, सामना करें गेंदबाज अक्षय देशमुख का। ओहो एक और विकेट, खतरों से खेल रहे हैं। न्यू बैटर रुमान, पूरी तरीके से टीम दबाव में भिवंडी रॉयल्स। 5 विकेट इनके गिर चुके हैं, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक उतने अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं है। 23 कदमों के साथ 1 रन पूरा। सिंगल की मदद से हम देखें तो फिलहाल रन बने टोटल 9 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे साहिल जादव, सामना करें अक्षय देशमुख का। बड़े स्ट्रोक की कोशिश थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे, डायरेक्ट हिट की कोशिश लेकिन नाकामयाब। 3 ओवर के बाद हम देखें तो रन बने फिलहाल 10, विकेट गिरी है कुल 5। इस ओवर में 3 रन खर्च करके 2 सफलता हासिल की अक्षय देशमुख ने। टर्फ क्रिकेट के जादूगर हैं, 2023 टीसीएल से इन्होंने डेब्यू किया था टर्फ क्रिकेट में। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया है सभी टीमों को, और उसमें अपनी बल्लेबाजी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया। हम देख रहे हैं पिछले साल से गेंदबाजी के साथ साथ यही कारण है कि अब इतना ज्यादा टीमें इनके पीछे ऑक्शन में भागती हुई नजर आती हैं। प्रेम पाटिल गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, राइन दी स्टम्प्स गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे साहिल जादव। क्वालिफायर 1 जो जीतेगा उसे मेगा फाइनल का टिकट। ओहो सारे बल्लेबाज पेडल स्वीप ही लगा रहे हैं और आउट हो
एक और विकेट गिर चुका है। यहाँ पर खतरा देखना है, क्या बच गए हैं बल्लेबाज या फिर वक्त रहते अपनी क्रीज में पहुंच चुके हैं। नॉट आउट घोषित किया है। सिंगल की मदद से स्कोर 17 रन। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं कुल 17, विकेट गिरी है कुल 7। बहुत ज्यादा हालात खराब इस वक्त भिवंडी रॉयल्स के। देखना है क्या 25-30 तक पहुंच पाएगी। अगर वहां तक भी पहुंच जाती है तो एक सम्मानजनक स्कोर होगा, लेकिन उसके लिए भी यहाँ से काफी रन की जरूरत है। एक ओवर बाकी है और हम देख रहे हैं विकेट्स भी सिर्फ 3 ही हाथ में है। कामरान खान गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। एफसीसी के कप्तान और राइजिंग रॉयल्स के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। राइजिंग रॉयल्स के आ चुके हैं, एफसीसी के कप्तान। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक, 1 रन 18-18। कमरान खान डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। भिवंडी रॉयल्स दबाव में दिखने के और दबाव को बढ़ाएंगे। इस बार खूबसूरत अंदाज में खेला है स्क्वायर कट के रूप में, 1 रन आसानी के साथ सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ टोटल 19-19। इस बार कड़क स्ट्रोक लगाया है और मस्तक पे दस्तक, चेहरा बल्ले से आता हुआ ये मैक्सिमम बिग हिट। 25-25, लॉस्ट ऑफ 7 विकेट, 25 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फिर से फुल टॉस कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उतना अच्छा एलिवेशन नहीं। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए। 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। अब हम कह सकते हैं सम्मानजनक टोटल तो बन गया है। 27-27, अभी भी 2 गेंद का आना बाकी। अगर 30 तक पहुंच जाती है तो हमने देखा इस टर्फ पे दिक्कत आ रही है चेज में। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, 1 रन तो बनाए। देखने अंपायर के फैसले का इंतजार। बाहर से कॉल नहीं देना है प्लीज। आउट घोषित किया अंपायर ने, कैच आउट है। इनिंग की आखिरी गेंद, पीछे की तरफ खेलने की कोशिश, 1 रन आसानी के साथ पूरा होगा। दूसरे के लिए जा रहे हैं वहां पर मुबश्शिर, कोई भी ऑप्शन नहीं। रन बने टोटल 28-28। राइजिंग रॉयल्स और एफसीसी के दरमियान अगला टॉस। दोनों टीम के कप्तान, आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। बनाई है भिवंडी रॉयल्स ने 29 रनों का लक्ष्य रखा है आरके के सामने। अगर जीतती है तो मेगा फाइनल का टिकट, लेकिन देखना है दूसरे इनिंग में क्या कुछ होगा, किस तरीके से टीमें बल्लेबाजी करेगी, किस तरीके से गेंदबाजी करेगी, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आंखों देखी कहानी, मेरे साथ ही कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। मिजे ट्रॉफी का ये क्वालिफायर 1 का मैच हम देख रहे हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं आरके स्पोर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट टीम भी हम कह सकते हैं। जिस तरह से इस साल उनका परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और इस मिजे ट्रॉफी में भी वो लगभग हम ये भी कह सकते हैं सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, क्योंकि जो टीम जीतेंगी इस मुकाबले को वो फाइनल की तरफ जाएंगी। और उनके साथ जो सामने टीम है वो है भिवंडी रॉयल्स। भिवंडी रॉयल्स का जो परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। कई खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। जिस तरह से कल हमने देखा कि मुजफ्फर ने जो पारी खेली थी कल, वो बहुत बेहतरीन रही थी। साथ ही साथ आशिक की जो पारी रही थी वो भी कमाल की उनकी पारी रही थी। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, सेकंड इनिंग की शुरुआत अब होती हुई। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए अक्षय देशमुख और मोहित शेख, जबकि गेंदबाजी में आएंगे
हिमांशु। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आइए हम लौट रहे हैं अगले मैच के टॉस की तरफ और इस मैच का टॉस करेंगे इस टूर्नामेंट के शिल्पकार रोहे रवा जीशान मिर्जा के मुबारक हाथों से। खेलने वाली टीम है एफसीसी और दूसरी तरफ है राइजिंग रॉयल्स। एक के कप्तान आरिफ अंसारी, दूसरे के तौसीफ अंसारी। टेल कहना है और आया भी है वही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान मिर्जा आपका। टॉस को जीता है आरिफ, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। थैंक यू वेरी मच, फील्डिंग का फैसला किया है। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में दूसरी इनिंग की शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। देखिए वैसे भी इस्माइल आपको बताता चलो कि राकिब को कई लोग रकीब बोलते हैं और रकीब का मायने होता है दुश्मन, और ये ऐसी शख्सियत है कि ये दुश्मन तो बन ही नहीं सकते किसी के। और इस बार देखना है नो बॉल रही है। चार पर स्कोर। दूसरी इनिंग का ये खेल चल रहा है। दोनों ही बल्लेबाज मोहित शेख और अक्षय देशमुख यहाँ पर थोड़ा संभल कर बैटिंग करते हुए, क्योंकि टारगेट हम देखें तो उतना बड़ा नहीं रखा है, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही है, देखना है वहां पर। लेकिन बल्लेबाजों ने एक और सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 5 पे अब स्कोर। ओ इस बार देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगा है। हालांकि गेंद को ऑन साइड में वो खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा पहले ही अपने बैट का जो फेस था उन्होंने बंद कर दिया था। वही कारण था कि गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर बाहर ऑफसाइड की दिशा में आ गई और ये सिंगल रन पूरा किया वहां पर अब बल्लेबाजों ने। ओहो बड़ा हिट लेने की कोशिश थी वहां पर मोहित शेख द्वारा। एक गेंद और बची हुई है। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है, देखना है अली वहां पर मौजूद है और बल्लेबाजों ने लास्ट गेंद के ऊपर भी सिंगल रन पूरा किया है। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। रन बनाए गए हैं 7 रन बने हैं। मिजे ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे हम आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। और सिकंदर भाई, कई लोग हमसे पूछ भी रहे ना कि मीज़े का मायने क्या है, तो जिशान ने बताया भी कि मीज़े का मायने है कि जिशान मिर्ज़ा, मिर्ज़ा का MI और जिशान का Z और E, ये है मीज़े। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 बनाया गया। अब दूसरे ओवर में आएंगे उमैर। उमैर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहले गेंद देखना है वहां पर स्वीप करने की कोशिश की थी, गेंद पीछे की तरफ आ रही है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुकी है और दूसरा भी कंप्लीट कर लिया वहां पर अब बल्लेबाजों ने। 2 रन आए हैं यहां पर। दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई, पहली गेंद पर 2 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने और टीम का स्कोर अब 9 पर। 20 रन और यहां से चाहिए। इस बार देखना है वहां पर बड़ा हिट लेने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा अपने आप को आगे की तरफ लेकर गए थे। प्रेम पाटिल। प्रेम पाटिल खेल की शुरुआत यहां पर करते हुए अपनी पारी की शुरुआत वो कर रहे हैं। फ्रंट फुट को आगे निकालकर गेंद को ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया है वहां पर प्रेम ने, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ स्कोर 10। इस बार देखना है गेंद को आने दिया वहां पर, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया और ये सिंगल रन पूरा किया है। अक्षय देशमुख एक ऐसे खिलाड़ी है जो खेल को अपने साथ लेकर चलते हैं।
शुरुआती ओवर में हम देख रहे हैं कि वो सिंगल में ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को खेला है वहां पर प्रेम ने, फिर से एक और सिंगल रन। वो अक्षय देशमुख खुद तो अपने रन बनाते, अपने साथी खिलाड़ियों के भी वो रन बनाते हैं, बताते रहते लगातार कि किस तरह से आपको खेलना है, अभी क्या स्थिति है मैच की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। फ्रंट फुट को बहुत ज्यादा आगे की तरफ लेकर गए वहां पर और क्रॉस द लाइन इस बार गेंद को खेल दिया है। एक और सिंगल। 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट गंवाने के बाद स्कोर है 13 रन। क्रिकेट खेला है उन्होंने, टेनिस क्रिकेट वो भी आज खेल कर आ रहे हैं। केपीएल कोनगांव प्रीमियर लीग आज वो खेल कर आ रहे हैं और आज यहाँ पर मिजे ट्रॉफी में सेमीफाइनल का मुकाबला खेलते हुए आरके स्पोर्ट्स से। और गेंदबाजी में अब आएंगे हमजा हमजा खान, गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पावर प्ले में आए हैं हमजा, देखने के पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी रहेंगी और बल्लेबाजी किस प्रकार की यहाँ पर करेंगे। पहली गेंद वहां पर देखना, पंच कर दिया इस गेंद को अक्षय ने और ये सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ 14 बन चुके, 15 की और यहां से जरूरत रहेगी। रन बचाने होंगे भिवंडी रॉयल्स को, रन बचाने अगर इस मुकाबले की आखिरी गेंद तक जाना है तो फिर रन बचाने होंगे। लेकिन उसी बीच देखना है कि वाइट ये गेंद रही है, वाइट गेंदे एक्स्ट्रा गेंदों से भी बचना भी होगा और बीच बीच में विकेटें भी निकालनी होंगी। फिर से वहां पर देखना है कि स्वीप कर दिया था अक्षय ने और ये एक और सिंगल रन। सत्रह रन 1 विकेट गंवाने के बाद हमजा खान एक बार फिर से, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, ओहो आउट विकेट वहां पर। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां रहा है मुजफ्फर अंसारी द्वारा। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन ये कैच रहा है। आज की शाम का हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कैच रहा है मुजफ्फर अंसारी का, लेकिन इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच जो पकड़ा था वो नूर अंसारी ने पकड़ा था। बहुत ही तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया वहां पर। अब बल्लेबाज ने, नए बल्लेबाज अब आए हैं आकिब। तेरह गेंदे और 11 रन, 13-11 के यहाँ से समीकरण रहेगा। ओहो इस बार देखना वहां पर क्या कुछ हो पाता है। यस, अब जाकर व्हाइट का इशारा आता हुआ हमारे एम्पायर द्वारा, एक और एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ। बहुत बेहतरीन वहां पर क्रिकेट लगातार खेलते हुए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 20। सिकंदर भाई, अगर इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट में स्वीप और रिवर्स स्वीप लगाए गए। अगर पूरी दुनिया की क्रिकेट की बात करें तो शायद मिजे ट्रॉफी में इतने ज्यादा इस तरह के स्ट्रोक लगाए गए होंगे, स्वीप और रिवर्स स्वीप। हो सकता है कि अगर गिनीज बुक वाले अगर यहाँ पर आए तो ये टूर्नामेंट जो है कि गिनीज बुक में भी जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर स्वीप और रिवर्स स्वीप इतने ज्यादा लगाए गए हैं। नहीं देखिए, आज तो थोड़ा ज्यादा ही करना है सिकंदर भाई। रोमान को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदे और रन यहां से है 9। भिवंडी रॉयल्स की हम बात करें, पहले इनिंग की हम बात करें तो 10 पे उनके 5 विकेटें थी और यहां पर 20 पे इनके 2 है। रोमान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का अक्षय देशमुख।
नो बॉल के साथ शुरुआत अपनी गेंदबाजी की है वहां पर रोमान ने। नो गेंद रही थी वहां पर, देखना है थोड़ा पहले आगे निकल गए थे। हालांकि गेंदबाजी थोड़े से चालाक है, गेंद को थोड़ा और आगे उन्होंने रखा था। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर रही है, देखना है फिर भी रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। रन नहीं रुक पा रहे, रन रोकना जरूरी है, डॉट गेंदे करना जरूरी है और वो चीज नहीं हो पा रही है यहाँ पर। और उसपे से ये इस तरह की गेंदे, नो गेंदे जो है कि आपका बहुत ज्यादा काम खराब कर सकती है। वेलकम ताबिर भाई, आपका स्वागत है। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, बहुत देर के बाद अब जाकर अक्षय ने एक सीधा स्ट्रोक खेला। 4 रन और चाहिए, 9 गेंदे और 4। अब यहां से देखना है कि 3 ही रन चाहिए रहेगा। 8 गेंदे और 3 रन। फिर से वहां पर एक और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। सेंसिबल क्रिकेट क्या होता है, इंप्रूवाइज स्ट्रोक क्या होता है, ये लगातार दिखाया यहां पर अक्षय देशमुख ने। जब एक खिलाड़ी आपके साथ वाला अच्छा खेल रहा है ना, तो उसको देख के उसका दूसरा खिलाड़ी भी उसके खेल में भी निखार आ जाता है। अब लास्ट ओवर में सिर्फ यहां से जो रन चाहिए, 1 रन चाहिए। 1 कदम दूर है मिजे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने से आरके स्पोर्ट्स। अब तक इस सीजन 3 टूर्नामेंट जीत चुकी है आरके स्पोर्ट्स, सीजन की नंबर 1 टीम भी हम कह सकते हैं। और फिर से अब फाइनल का एक दरवाजा, एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी वहां पर आकिब ने। मुबशिर को बुलाया गया है लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। रन पूरा कर लिया है और इसी के साथ मिजे टीम लगातार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। सीजन के पहले टूर्नामेंट से लेकर लगातार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फिर इतने बड़े टूर्नामेंट में उनकी टीम क्यों पीछे रहेंगी। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट के फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली यहां पर आरके स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन मोहित शेख, कामरान खान, फारूक राडो साहब, फरहान खान साहब और ऑल आरके स्पोर्ट्स टीम, कांग्रेचुलेशन। गेंदबाजी भी कमाल की करता है, बल्लेबाजी तो धमाल की करता है। और जब भी आरके के लिए खेलता है, आरके को फाइनल में लेकर ही जाता है। एक बार फिर से अक्षय देशमुख मैन ऑफ द मैच। आइए अक्षय, आइए मैन ऑफ द मैच के इनामात अब यहाँ पर हम देते हुए सबसे पहले नोमान कलेक्शन का ये गिफ्ट हैम्पर हम यहाँ पर दे रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये गिफ्ट वॉचर्स, गिफ्ट हैम्पर के बाद गिफ्ट वॉचर्स, हर वॉचर्स पे आपको 20%, 60%, 15% वॉचर्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये मिजे ट्रॉफी की ये बहुत ही खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर। क्या बात है, रवि सर कह दिया है अक्षय ने कि आप उनके लिए बहुत लकी है। और बिल्कुल, और क्यों भी ना हो, क्योंकि जिस तरह से आपने ये यहाँ पर हमें चैंपियन स्पोर्ट्स पार्क दिया है वो बहुत ही बेहतरीन है। अक्षय, पहले मैच में जब मैं आपसे मिला था तो तब आपने कहा था कि जब तक टीम को फाइनल में नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जो कमिटमेंट आपने कहा करा था वो करके दिखाया है। क्या है गेम के पीछे, क्या आपके खेल के पीछे क्या है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते, बहुत ज़्यादा गेम को अपने माइंड में रखते हैं। मैं क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी एक भी मैच मिस नहीं करता मैं कभी।
बिल्कुल, जो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्रिकेट भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आप दोनों का चोली दामन का साथ है। टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है। आरके स्पोर्ट्स की हम बात करें तो पहले 3 टूर्नामेंट आपकी टीम जीत चुकी है, फिर से इस बिग इवेंट में आपकी टीम फाइनल में पहुंची है। जो मोई शेख कामरान खान टीम के जो ऑनर है, किस तरह से आपको चेयरअप करते, किस तरह से टीम को चार्ज करते हैं? ऑनर नहीं भाई है मेरे। क्या बात है, ऑनर नहीं है भाई है। और इसीलिए मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी आरके स्पोर्ट्स कोई लीग टूर्नामेंट खेलते हो, सबसे पहले बोली वो आपके ऊपर ही लगाती और चाहे कितनी भी रकम खर्च हो जाए ऑक्शन में, वो आपको लेकर ही छोड़ती है और आप भी उनके लिए बहुत बेहतरीन खेल दिखाते हैं। लेकिन अब एक मैच और बचा हुआ है अक्षय,